नमस्कार। सत्ता के गलियारे में देश के चौक चौराहों पर, गांव मोहल्लों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी पूरे देश में सबके लिए एक जैसा कानून। बहुत से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो बहुत से लोग कंफ्यूज भी हैं। लेकिन आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। आज टीवी9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में कोई चीखने चिल्लाने वाली, कोई शोर मचाने वाली बहस नहीं होगी, बल्कि आज आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक का सबसे बड़ा शो देखने वाले हैं। क्योंकि इस संवेदनशील मुद्दे पर हम कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि उसका हल निकालना चाहते हैं। और हल तभी निकलेगा जब हर पक्ष की आवाज सामने आएगी। इसलिए आज हमारे सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहां तक कि आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि भी एक साथ मौजूद हैं। यूसीसी में अच्छा क्या है, समस्या क्या है, सुझाव क्या है, ये सब कुछ आज देश के सामने होगा। हर पक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास होंगे कानून के दो जानकार। तो एक बार जोरदार तरीके से तालियों के साथ स्वागत कीजिए और मैं आपको मिलवा देता हूं उन मेहमानों से जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। मेरे साथ मौजूद रहेंगे सबसे पहले मुमताज़ आलम रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनसे पक्ष जानेंगे कि वो इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे साथ में पूज्य अरुण योगी जी महाराज हैं, जैन धर्म गुरु से हैं। मेरे साथ में महंत नारायण गिरी जी हैं, जूना अखाड़ा से हैं। मेरे साथ में परमजीत सिंह सन्ना साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं DSGMC के। डॉक्टर जॉन दयाल हैं, कैथोलिक यूनियन के अध्यक्ष हैं। और उसके साथ साथ मेरे साथ हेमा एक्का जी हैं, संयोजक हैं आदिवासी सरना धर्म से। और उसके अलावा मेरे साथ MC कौशिक हैं, फॉर्मर एडिशनल KC कौशिक, माफ़ी चाहूँगा, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और इसके अलावा विष्णु शंकर जैन हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक एक करके आप लोगों से हम लोग राय लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि किसी तरीके की कोई चीखने चिल्लाने की, शोर मचाने वाली, एक दूसरे को खींचतान करने वाली ये डिबेट नहीं है। पूरा देश ये समझना चाह रहा है इस वक्त कि आखिर अगर UCC आता है तो वाकई किसी धर्म पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर किसी को लग रहा है प्रभाव पड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। मुमताज़ आलम रिजवी साहब, सबसे पहले शुरुआत आप ही से। मैं विस्तार से चर्चा में आऊँगा, लेकिन शुरुआत एक एक लाइन से करेंगे। क्या लग रहा है आपको इसको लेकर? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी तो पहले क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा 21वां लॉ कमीशन था उसने 3 साल तक जद्दोजहद की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और आखिर में लॉ कमीशन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तो अभी ये जो 22वां लॉ कमीशन आया, इसने मशवरे मांगे हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। जहाँ तक मसले का है तो जाहिर है कि 3-4 चीज़ें हैं जो शरई हैं, जो आइली हमारे मसाइल हैं। मसलन निकाह का एक मसला है। मैं इस पर पूरे विस्तार के साथ आऊँगा, लेकिन अभी जो सुनने में मिल रहा है आपको UCC को लेकर के, उसे सुनकर आपका जवाब UCC के पक्ष में हाँ में है या फिर ना में? नहीं, अभी जब कोई तस्वीर सामने नहीं है कि क्या ड्राफ्ट बनेगा, क्या उसमें सहूलतें दी जाएंगी, क्या नहीं दी जाएंगी, जब तक कोई चीज़ सामने ना हो उसमें हाँ और ना मेरे ख्याल से नहीं कहा जा सकता। अभी पहले एक ड्राफ्ट आ जाएगा, तमाम मशवरे दिए जाएंगे, उसके बाद फिर उसमें देखा जाएगा कि हमारे लिए हाँ कहने की गुंजाइश है या ना कहने की। पूज्य श्री अरुण योगी जी, मैं पहला हाँ और ना में ही आप लोगों से जवाब लूँगा, उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या जो अभी तक आपको सुनने में मिल रहा है उसे लेकर के क्या आप इससे सहमत हैं, हाँ या ना? हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम हाँ में ही जवाब देंगे और होना भी चाहिए, और समय आ गया है बदलाव करने का। महंत नारायण गिरी जी, आपका जवाब। देखिए कि पूरा विश्व के अंदर में मान लीजिए कि आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ये जो है लागू है, वहाँ पर आचार संहिता वगैरह, अमेरिका वगैरह में भी लागू है। जब हमारा कानून जो है एक दृष्टि से सबके लिए एक बराबर जैसा न्याय करता है और न्यायपालिका ने भी इस बात पर जो है किया है, तो विशेष रूप से मैं तो इसके पक्ष में हाँ में हूँ कि एक जो कानून लागू होना चाहिए। परमजीत सिंह सन्ना जी। देखिए, ऐसा है जी कि अंधेरे में लाठी मारने का फ़ायदा नहीं है। हमें यही मालूम नहीं है कि ये यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल क्या है, क्या नहीं है। फिर आज़ादी से पहले हमारे लीडरशिप के साहबान मास्टर तारा सिंह, बाबा खड़क सिंह के साथ
पंडित नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का जो वादा था कि हिंदुस्तान में जो भी कानून बनाया जाएगा वो सिखों से पूछ के बनाया जाएगा। आज हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं। दूसरी मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से कानून चल रहा है उसमें कौन सी दिक्कत आई है कि सरकार इस कानून को बदलना मतलब चाहती है? आपके जवाब ना में है अभी शुरू में, अगर मैं मानूं तो आप ना नहीं, की मैं तरफ इसके खिलाफ हूँ। आप मैं इसके इस खिलाफ कानून हैं। के खिलाफ में ठीक है। हूँ। जब डॉक्टर तक जॉन हमें दयाल, पता नहीं चले कुछ ना हो, हम बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हाँ में हाँ मिलाई जाए। डॉक्टर जॉन दयाल हमें मालूम कैथोलिक होना यूनियन चाहिए के क्या है। स्पोक्स पर्सन हैं। डॉक्टर साहब आपका क्योंकि ऑडियंस ताली नहीं बजा रहा सरदार साहब की बात पे, तो मैं बजाता हूँ। वो आपका जवाब। हमें पता यही मेरा जवाब है। आज से 25 साल पहले आज बिशप एलन डिलास्टिक और मैं ईसाई समाज की तरफ से प्रधानमंत्री श्रेष्ठ श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी श्रद्धेय उनसे कई बारी मिले। राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे, उनसे कई बार मिले। प्रधानमंत्री तथा अरुण जेटली जो लॉ मिनिस्टर थे, उनसे कई बार मिले। हमने कहा, सर कहा है कि आप ड्राफ्ट लाइए, उसको हम हाँ भी कह सकते हैं, कौन जानता है, ना भी कह सकते हैं, या अपना सजेशन दे सकते हैं। वो दिन है 25 साल पहले का, और आज मोदी जी का ज़माना है। सरकार ने अभी तक अपने ताश नहीं खोले कि मानती क्या है। सरकार की नीयत पर अब हमको शक हो रहा है। जी हेमा जी, आपका जवाब। मेरा जवाब हाँ में होगा। मैं आप साथ में हैं। आदिवासी समुदाय से मैं हूँ। जहाँ तक मेरा मानना है कि लोगों को लगता है कि इसमें धर्म बहुत प्रभावित होगा, या फिर शादी, या फिर अधिकार, पर मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है, या फिर हमारे समुदाय को ये लगता है कि ये जो एक कानून बनेगा ये सबके लिए होगा, उसमें हमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा पक्ष हाँ है।